क्यों फोन किया तुमने? किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे पारस? तो फिर किस लहजे में बात करूं? जैसे हमेशा से करती थी बात। अब मैं उस तरह कैसे बात कर सकती हूँ? क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे पीछे भागती रहूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई कैसे किसी के पीछे सारी उम्र भाग सकता है जब उसे पता हो कि वो उसके हाथ कभी नहीं आएगा? बिल्कुल ठीक समझा है तुमने। शादी कर ली तुमने? मेरा एक बेटा है। गुड, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। और तुम्हारा हस्बैंड? उसने मुझे तलाक दे दी थी। ओह, आई एम सो सैड, रियली सॉरी फॉर यू। लेकिन क्यों तलाक दी तुम्हें? जिस आदमी को पता हो कि उसकी बीवी ज़हनी और दिली तौर पे उसकी है ही नहीं, वो उसके साथ कैसे रह सकता है? पारस, तुमने उसे मेरे बारे में बता दिया था क्या? उसने खुद ही महसूस कर लिया था। ये क्या किया तुमने पारस? मेरी वजह से तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली। जिंदगी तो मेरी कब की बर्बाद हुई थी, अब तो सिर्फ गुजारा था। सॉरी पारस, मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस मत करो, अफसोस कोई फायदा नहीं है। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ कैसे हो, खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। चलो, हम दोनों में से कोई तो खुश है। वैसे आज कैसे फोन कर दिया तुमने? यूं ही बस तुम्हारी याद आई तो सोचा तुम्हें कॉल करूं, लेकिन मुझे पता होता कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं तुम्हें कभी भी कॉल ना करता। इसलिए तुम मुझे आजाद कर दिया था। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद तुम्हारी बीवी को अच्छा ना लगे अगर उसे पता चलेगा। नहीं, वो मेरी किसी भी बात से नाराज नहीं होती। फिर तो तुम बहुत खुशनसीब हो। अच्छा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड पारस, क्या मैं तुम्हें कभी कभी कॉल कर सकता हूँ? मैं तो माइंड नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी बीवी शायद खफा हो जाए। नहीं, उसे कौन बताएगा, लेकिन मेरा यकीन करो पारस कि आज तुमसे बात करके ऐसा लगा कि किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई अपना है जिससे बात कर रहा हूं। चलो, एटलीस्ट अब तक दोस्त तो मानते हो। बात करनी है तुमसे। बोलो। मैं उसामा से मंगनी तोड़ रही क्योंकि मैं ये शादी नहीं कर सकती। ईमान, ईमान, क्या कह रही हो? जो तुमने सुना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जब मुझे उनसे शादी नहीं करनी तो फिर मैं मंगनी क्यों रखूं? और क्यों नहीं करनी तुम्हें उनसे मंगनी? क्योंकि उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जान चुकी हूँ कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं। किसने कहा है तुमसे? किसी के कहने की कोई जरूरत नहीं है। उनके चेहरे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। तुम फालतू के वहम पाल रही हो, ऐसी कोई बात क्या? प्लीज, ये मेरा वहम नहीं है, मुझे यकीन है। और पता है हैरत की बात क्या है कि 2 मुलाकातों में मुझे पता चल गया कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है और तुम्हें नहीं पता चला। जानती थी ना तुम, जानती थी ना तुम कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे कैसे छुपाई वर्दा? एमन, मैं सिर्फ ये जानती थी कि वो किसी में इंटरेस्टेड थे, लेकिन उस लड़की की अब शादी हो गई है। हाँ, तो फिर मुझे क्यों इसमें घसीटा तुमने? मेरी क्यों जबरदस्ती मंगनी करवा दी उनसे? तुम गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी देख रही थी एमन। ओह, तो मेरा शक सही निकला। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। लोग अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए रिश्ते देखते हैं ना, मैंने भी यही किया है। वर्दा, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एमन, वर्दा, एमन जो कह रही थी क्या वो सच है? आप भी मुझे गलत समझ रही हैं। आपको लगता है कि मैं जानबूझकर इसे किसी मुसीबत में डालूंगी। वर्दा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसामा किसी और लड़की को पसंद करता था तो तुम्हें वर्दा को सारी जिंदगी के लिए उसके साथ नहीं बांधना चाहिए था ना। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है।
उस लड़की की अब शादी हो गई है और उसामा ने कभी ना कभी तो शादी करनी है ना। मैंने सोचा कि एमन के लिए उसामा से बेहतर साथी और कोई नहीं हो सकता। उसामा की अम्मी कितनी अच्छी है, एमन का बहुत ख्याल रखेंगी वो। लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो एमन बहुत हसास तबीयत की है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका शौहर किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो। अम्मी आप लोगों को क्या हो गया? इतनी सी बात का इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे? शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब एमन उस शादी के लिए राजी होगी। अम्मी आप उसे राजी करें। उसामा जैसा अच्छा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बेटा तुम भी उसामा को समझाओ, वो अपनी पसंद के बारे में एमन को यकीन दिलाए। मैं बात करती हूँ उनसे। हाँ वर्दा, कहो। सामा, एमन बहुत बदगुमान हो गई है और वो ये मंगनी खत्म करने की बातें कर रही है। उसे पूरा हक है कि वो मुझसे शादी करे या ना करे। सामा प्लीज, ये बात अम्मी को भी पता चल गई है और वो बहुत परेशान है। ये बात आंटी को किसने बताई? एमन और मैं बात कर रहे थे, अम्मी ने सुन लिया। तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? तुम जानती हो जबरदस्ती के बनाए हुए रिश्ते पायदार नहीं होते। अगर आप लोग का रिश्ता टूट गया ना तो हारिस का शक यकीन में बदल जाएगा। तो फिक्र मत करो, मैं एमन को राजी कर लूंगा। आई एम सॉरी उसामा, आपकी फीलिंग्स जानने के बावजूद मैंने आपको इन सब में फंसा दिया। कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ मैं। कैसी फीलिंग्स? यही कि आप किसी और को पसंद करते हैं। मैं अब उससे मोहब्बत नहीं करता। इस बात का यकीन आप एमन को दिला सकते हैं? कोशिश कर रहा हूँ। पहले भी फोन किया था लेकिन उसने उठाया ही नहीं। वो बहुत गुस्से में आज। उसे यकीन है कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और आपने मंगनी मेरे कहने पर की है। उसे ये बात किसने बताई कि मैं तुम्हारे कहने पे कर रहा हूँ? एमन बहुत हसास लड़की और बहुत समझदार है, सब कुछ खुद समझ गई होगा। डोंट वरी, मैं उसे अपने रवैये से ये यकीन दिला दूंगा कि मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत तो आप कर चुके हैं शायद। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। अगर एमन ने सुन लिया तो और मुसीबत पड़ जाएगी कि तुम फिर से मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो। आप घर आ रहे हैं कल? हाँ, अम्मी को लेके आऊंगा। शादी की तारीख रखते हैं। चलें, फिर तो एमन के सारे शक खत्म हो जाएंगे। आई होप सो। अभी उसे फोन करके बता देता हूँ। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। ओके। जी उसामा, मैं आपकी बात समझ गई। जी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मेरी अभी उसामा से बात हुई है और उन्होंने मेरी सारी बदगुमानी दूर कर दी। रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। बहुत ज्यादा बदतमीजी की ना? नहीं। नाराज तो नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। फिर मुझे एक और बात कहनी है। एमन अब क्या हुआ है? कुछ नहीं, अच्छी बात है। उसामा कह रहे थे कि वो अपनी अम्मी के साथ आएंगे कल और शादी की डेट फिक्स कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी शाम को तैयार रहिएगा, एमन की तरफ जाना है, शादी की तारीख लेना। शादी की तारीख लेने? जी अम्मी, मैं शादी करना चाहता हूँ।
ये शादी निभा सकोगे? अम्मी, मैंने आज तक हर रिश्ते को निभाया है, इसे क्यों नहीं निभाऊंगा? बेटा, जिस शादी के जिक्र से तुम इतने संजीदा हो गए, तुम्हारे चेहरे पे खुशी की एक लहर भी नजर नहीं आ रही, एक झलक भी नजर नहीं आ रही। तो शादी तुम्हें क्या खुशी देगी? हुआ ही अब है, पहले कैसे करता। ठीक है, मैं ऐमन की अम्मी को फोन करके बता देती हूँ अपने आने का, तुम वर्दा और हारिस को बता देना। हारिस को मैं ऑफिस में बता दूंगा, आप फिक्र ना करें। और वर्दा वैसे भी अपनी अम्मी की तरफ ही है। क्यों? पता नहीं, ऐमन ने बताया था। ऐमन से बात हुई थी तुम्हारी? जी, कल रात। तभी मैंने फैसला किया कि ऐमन की रफाकत बहुत अच्छी होगी, मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। चलो मैं चलता हूँ। ओके बेटा। उसामा, तुम्हें किसने कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे में जाओ? दरअसल वो फाइल चाहिए थी, कोटेशन भेजनी थी उन्हें फौरन, इसलिए गया था। हाँ, लेकिन मुझे फोन कर सकते थे तेरे कमरे में जाने से पहले। तुम चले गए थे, मैंने फोन किया, बिजी था, क्या करूं। हाँ, लेकिन आइंदा जब भी मेरे कमरे में जाना हो मुझे बता के पूछ के जाना प्लीज। ओके। आज ऐमन के घर जाना है तुमने हमारे साथ। अम्मी ने शादी की तारीख लेनी। कोशिश करूंगा। नहीं, कोशिश नहीं, तुमने जाना। ओके। वर्दा, हारिस भाई को कॉल की? अभी करूंगी। क्या मतलब अभी करूंगी? तो नाराज हो जाएंगे, अभी करो। बल्कि छोड़ो, मैं खुद ही करती हूँ। हेलो। आप अपनी इकलौती साली को लगता है भूल गए हैं। साली ने हमें कौन सा याद रखा है? शादी की तारीख तय हो रही है और खबरें दूसरों से मिल रही हैं। दूसरा कौन? वो मेरे होने वाले शौहर हैं भेनोई साहब। और अम्मी आपको सुबह से कॉल कर रही हैं, आपको फोन ऑफ जा रहा है। सोने से पहले फोन बंद करके सोता हूँ, ऐसे ही खामखा लोग सुबह सुबह तंग करना शुरू कर देते हैं। वरना आपको कौन तंग करता है? और आपकी जो बेगम है ना, वो हमारे पास है। अगर उन्हें कोई मसला हो गया फिर वो किसे कॉल करेंगी? तो घर के फोन पे भी कॉल कर सकती हैं। अच्छा छोड़ें, अब ये बताएं आप आज आ रहे हैं ना? मुश्किल है, शाम में कुछ कमिटमेंट्स है मेरी, तुमने देर से बताया। ऐसा कुछ नहीं है, आपने सब कुछ कैंसिल करना और यहाँ पर आना है। अच्छा चलो, मैं कोशिश करता हूँ। जी नहीं, आप कोशिश नहीं करें, आप आ रहे हैं बस। मैं आपसे शाम को मिलूंगी। ये मैं वर्दा से बात कर, ये लो करो, मैं आ रही हूँ। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। ऐमन से फोन क्यों करवाया? खुद फोन नहीं कर सकती थी मुझे? क्योंकि मुझे लगा कि आप शायद मुझसे बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो अभी भी तो बात कर रहा हूँ ना तुमसे। हाँ, पर अभी तो ऐमन ने कॉल किया ना आपको। खैर, आप मुझे ये बताएं कि आप शाम में आ रहे हैं ना? हाँ, ऐमन इसरार कर रही है काफी ज्यादा, शायद मैं चक्कर लगाऊं। ऐमन इंसिस्ट कर रही है आप इसलिए आ रहे हैं, मेरी वजह से नहीं आ रहे। आप जानते हैं कि मैं कितना मिस कर रही हूँ आपको। इसमें मिस करने वाली क्या बात? शादी के बाद मियां बीवी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए थोड़े अरसे के लिए, ताकि एक दूसरे की कदर आ जाए। मुझे तो आपकी बहुत कदर है, लेकिन शायद आपको मुझसे दूर रहने की जरूरत है मेरी कदर करने के लिए। अच्छा खैर छोड़ो, कितने बजे आना है?
शाम में, पर आप प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाएगा। मैं आपको देख के बहुत खुश होंगी। इतना फारिग नहीं कि जल्दी आके बैठ जाओ। रखता हूं, अभी काफी काम है मुझे। जी ठीक है, बाय। अल्लाह हाफिज। बिजी तो नहीं है आप? क्या हुआ? हारिस की कॉल आई थी, कह रहा था कि वर्दा के 2-4 जोड़े उसकी अम्मी के घर भिजवा दें। आज एमन की और उसामा की शादी की तारीख तय हो रही है। देखा तुमने, इस मर्तबा भी उन्होंने हमें साथ चलने के लिए नहीं कहा। भाई हैरत है। कॉल आई थी उसामा की, मैंने खुद इनकार कर दिया। मैंने कहा हम शादी पर आएंगे। दुल्हन की माँ ने भी फोन नहीं किया। वर्दा की कॉल आई थी आपके लिए, आप सो रही थी, उसे भी मना कर दिया मैंने। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। एक्चुअली जब तक सारा मामला ठीक नहीं हो जाता ना, मैं वर्दा की अम्मी का सामना नहीं करना चाहती। ज़ाहिर है वो उनके यहाँ रह रही है, उसने उन्हें सब कुछ बताया ही होगा ना कि वो वहाँ क्यों गई। फिर मैं तो कहती हूँ कि तुम उन लोगों से जरा दूर ही रहो। जी आप ठीक कह रही हैं। खैर मैं जरा वर्दा के कपड़े निकाल लूँ। ठीक है। सामा बेटा, शुक्र है तुम आए हो। हमने यहीं पे इतनी देर कर दी है। देर कहाँ हुई अम्मी, अभी तो 6 भी नहीं बजे। अच्छा ये बताओ, मैंने जो चीजें तुमसे मंगवाई थी वो ले आए हो ना? जी, मिठाई के टोकरे, हेमन के लिए फूल, सब कुछ ले आया हूँ मैं। इसके अलावा और कुछ मेरी प्यारी अम्मी? शुक्रिया। अच्छा बेटा, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, प्रेस भी कर दिए, ठीक है? बस तुम जल्दी से शावर लो, तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊँ इतनी देर में। इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही हैं? एक्साइटेड नहीं होंगे क्या? फिर मेरे अकलौते बेटे की शादी की तारीख तय हो गई। मैं बहुत खुश हूँ सामा, बहुत। आई एम सॉरी, मैंने आपको इस खुशी से अपने से दूर रखा। बेटा ये सब तो पहले से ही नसीब में लिखा होता है, सब मुकर्रर होता है, तो इसमें इंसान भला क्या कर सकता है? हाँ, सब कुछ पहले से किस्मत में लिखा होता है, हम भला क्या कर सकते हैं। वर्दा, क्या बात है, टेंशन में हो? हारिस कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है। आपकी बात हुई है क्या उनसे? कह तो रहा था आएगा, तुम्हारी नहीं बात हुई? सुबह बात हुई थी मेरी, कपड़े भी भिजवा दिए थे मैंने उन्हें, पर अब तक नहीं आए। परेशान मत हो, आ जाएगा। तुम जानती तो हो उसकी आदत हमेशा लेट होता है। ये लो, आ गया। आई होप मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, अच्छा हुआ तुम आगे, बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार हो रहा। इसका घर ही बहुत दूर है यार, और ऊपर से ट्रैफिक ऐसी है कि। अच्छा छोड़ो, वो अंदर वेट कर रहे हो। लेट्स गो। लीजिए आ गए। आओ बच्चियों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। नाइमा बहन, तो फिर ये तय हो गया ना कि अगले महीने की 22 तारीख को हम लोग आ रहे हैं बारात लेके अपनी बेटी को ले जाने के लिए। आप ही की बेटी है, जब मर्जी ले जाए। अम्मी आप रो क्यों रही हैं?
देखिएगा उसामा ऐमन का कितना ख्याल रखेंगे, बहुत खुश रहेगी ऐमन। हाँ ये तो है, उसामा के साथ सब बहुत खुश रहते हैं। हाँ जाहिर है भाई, मेरा बेटा है ही इतना प्यार करने वाला, खुलूस और मोहब्बत से भरपूर। अब तो तुम्हारी बात मान ली, मुबारक बात तो दे दो। मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको उसामा। शुक्रिया। अब तो उसामा भाई कहना शुरू कर दो, तुम्हारे होने वाले बहनों ही हैं। अरे मुंह मीठा कीजिए ना। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। अरे बेटा थोड़ी देर तो और बैठो। एक दो काम है, मीटिंग्स हैं, वो बहुत जरूरी है, फिर चक्कर लगाओ। अच्छा हारिस, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं भी मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता, कुछ दिनों के बाद लेके जाऊँ। क्यों? तुम्हें पता है ना, घर जाएंगे तो दादू फिर वही बात स्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ कब तक रहूंगी हारिस? मेरे यूं रहने पर अम्मी भी तो परेशान हो रही है ना। तो समझा लो ना अपनी अम्मी को, लड़कियां मैके आके नहीं रहती क्या? रहती हैं, पर इतनी परेशान और अफसरदा होकर नहीं। तो तुम्हें किसने कहा कि तुम परेशान हो? खुद आ खुश रहो। हारिस, ये हकीकत आप कब तक छुपाएंगे? मतलब? मुझ में जो कमी है वो है ना, कुछ छुपा नहीं सकते हम ज्यादातर। हर बीमारी का इलाज आजकल के दौर में, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, बाय। चले गए हारिस भाई? हाँ चले गए, उन्हें कहीं और जाना था पर वो तुम्हारी वजह से आए थे बस। बताया उन्होंने? सब ठीक है? जी आप लोग बैठे ना, मैं खाना लगा देती हूँ आप लोगों के लिए। आपको पता है पर्दा बिल्कुल ऐसी नहीं थी, मैं तो इतनी छोटी छोटी बातों पे एक्साइटेड हो जाती थी, और अगर हमें कहीं जाना हो ना तो पूरी अलमारी खाली कर देती थी कपड़े डिसाइड करने के लिए। और आप देखें, एक छोटी सी कमी ने उसकी शख्सियत ही बदल दी। बहुत जिंदा दिल थी मेरी बहन। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह ये कमी भी जल्द खत्म हो जाएगी। आपको कैसे पता? मैं मायूस नहीं हूँ, थोड़ा इंतजार करो, सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। चल। शुक्र है, अब खैर से मेरी बहन भी अपने घर की हो जाएगी इंशाल्लाह। ऐसे तुमने मुझे फंसा दिया, अब शादी के बाद एग्जाम्स देती फिरूंगी। अरे इसमें फंसाने वाली कौन सी बात है? हजारों लड़कियां अपनी पढ़ाई शादी के बाद मुकम्मल करती हैं। लेकिन पता नहीं उसामा को इतनी जल्दी किस चीज की है। हाँ, कह रहे थे कि अकेले रह रहकर थक गए हैं, अब उन्हें कोई साथी चाहिए अच्छा सा जो उनका और उनकी अम्मी का ख्याल रखे। अच्छा, तो इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है इतनी जल्दी? तो तुम्हें क्या लगता है सारे मर्द इसीलिए तो शादी करते हैं कि लड़की घर आकर उनका और उनके घर वालों का ख्याल रखे? बस हारिस ने मुझसे शादी क्यों किया? इसीलिए तो की है। बेचारी लड़कियां। इसमें बेचारी की क्या बात है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक मर्द का सहारा मिल गया जो सारी उम्र तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुमसे मोहब्बत करेगा। और उसामा तो वैसे ही इतने केयरिंग है, देखना तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे वो। अल्लाह करे ऐसे ही हो। वैसे देखा था कितने खुश लग रहे थे ना आज। पता नहीं। तौबा ऐमन, तुम्हारे तो वहम ही खत्म नहीं होते, तुम किसी हाल में खुश नहीं होती हो। शाह नाराज क्यों हो रही हो? इसलिए बोल दिया था ठीक है खुश थे। अब
अब चलो ये सब करके अम्मी के पास जाते हैं, अकेली बैठी हुई है। चलो। उसामा, जी अम्मी। बेटा एक बात पूछूं? जी। तुम खुश हो? खुश हूँ अम्मी। आप ये वहम अपने जहन से निकाल दें। माँ हूं ना, जो अपनी औलाद के दिल के अंदर तक झांक लेती। कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता खुश होने की आदत भी हो जाए। आदतें बदलना बहुत मुश्किल है। अगर ईमन को ये बात पता चल गई तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब कौन सा आसान है अम्मी? मेरा ख्याल है कि ये फैसला हम जल्दबाजी में कर रहे हैं। तुम थोड़ा और वक्त ले लो। नहीं अम्मी, पहले ही बहुत देर हो गई है, वहीं का वहीं खड़ा हूँ। ईमन मेरी लाइफ में आएगी तो यकीनन इस मुश्किल से निजात मिल जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि तुमने वर्दा को उसकी माँ के यहाँ भेज दिया है। तो क्या करता डैड? दादू और अम्मी ने मुसीबत जो मचाई हुई थी घर में। तुम अभी जाके उसे वापस लाओ। मैंने एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से उसके लिए टाइम लिया है। तो आपने भी दादू वाली बातें स्टार्ट कर दी है डैड। तो इसमें बुराई क्या है? उसका इलाज तो कराना है ना, या तुम इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? आपको किसने कहा है कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ डैड? कोशिश तो कर रहा हूँ ना मैं। मुझे वो ईमेल्स दिखाओ जो तुमने बाहर भेजी हैं। डैड आप मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? मैं शक नहीं कर रहा हूं, मगर मैं अब इस मामले को सॉल्व करना चाहता हूं। तुम आज ही जाके वर्दा को वापस लेके आओ। नहीं डैड, आप बेफिक्र रहिए, उसको वहीं पे रहने दें। अभी जब मुनासिब वक्त होगा तो मैं उसको जाके ले आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस वक्त? जरूरी बात करनी थी। अंदर आए प्लीज। शुक्रिया। आंटी और एमन का है? अम्मी पड़ोस में गई हैं और एमन घर पर ही है, शावर ले रही है। बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। जी। कई रिपोर्ट्स तो नहीं आ गई? हाँ आ गई, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। जानती थी मैं ये बात पहले। अब क्या करोगी तुम वर्दा? वही जो मुझे करना चाहिए। इतनी सी बात पे मैं हारिस को तो नहीं छोड़ूंगी ना। ये इतनी सी बात तो नहीं है वर्दा, और फिर तुम्हें हारिस से कम उसके झूठ पर तो बात करनी चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं होता। हारिस की इस कहानी की वजह से मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, ना शर्मिंदा होने दूंगी। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन हारिस को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि तुम हकीकत जानती हो, इस तरह वो तुम्हारी और कदर करेगी। मुझे नहीं चाहिए कदर उनकी। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और उनके बगैर नहीं रह सकती। मैं दुआ करूंगा तुम हमेशा उसके साथ खुश रहो। मुझे घर जाना है। तो जाओ, किसने रोका?
हारिस से कॉल करके इजाजत लेनी पड़ेगी पहले। अपने घर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती माँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। ये बात अम्मी या एमन को नहीं पता चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हारिस उनके सामने शर्मिंदा हो या सारी उम्र उनका सर झुका रहे। प्लीज फिक्र मत करो, नहीं पता चला। क्यों आई हो यहाँ? मना नहीं किया था तुम्हें कि यहाँ पर मत आना, क्यों आई हो तुम? बोलो। हारिस, मुझे अपने घर वापस आने के लिए किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर मेरा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। और मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ पर हरगिज नहीं आओगी, समझी तुम? अच्छा किया जो मुझे आज आपने बता दिया कि घर मेरा नहीं आपका। तो फिर मेरा घर कौन सा है? वो घर जिसे मैं अपनी अम्मी का घर कहती हूँ, या फिर ये घर जिसे आप अपना घर कहते हैं? आप शायद एक बात भूल रहे हैं कि आप मुझे मेरी अम्मी के घर से अपने साथ अपने घर में खुद लेकर आए। बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि सारी जिंदगी रोती रहोगी तुम फिर। हारिस प्लीज इतना गुस्सा मत करें। हम दोनों मिलकर सारी सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि मैंने तो सोचा है कि हम दोनों एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते, पर ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि मैं आपको कभी भी दूसरी शादी करने दूंगी। किसी दूसरी औरत को मैं आपके साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हारिस। अपनी जुबान को लगाम दो वरना, समझी? हारिस देखिए, मैं आपके बगैर एक दिन क्या एक पल भी नहीं रह सकती। मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। हारिस, अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और मैं आपको भी कोई बात नहीं करने दूंगी। प्लीज, ये हमारी जिंदगी, हम इसे अपनी मर्जी से गुजारेंगे। प्लीज इतना गुस्सा नहीं किया करें। छोड़ दिया वर्दा को? हाँ, बस घर जा रहा था। आपको उसे समझाना चाहिए, वो बेवकूफी कर रही है। ये वर्दा का अपना फैसला है और मेरे ख्याल में दुरुस्त है। दुरुस्त तब होता जब हारिस भाई उसे सच्चाई बताते और वर्दा उनका साथ देती, लेकिन उल्टा उन्होंने अपनी ही कमजोरियां उस बेचारी पर डाल दी। एमन, अगर इस सिचुएशन में मैं और तुम होते तो तुम क्या करती? अगर आप मुझे सच्चाई बता देते तो मैं अपनी बहन जितनी कमजोर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप भी मुझसे सच्चाई छुपाकर अपनी कमजोरी मुझ पर डाल देते तो भी मैं अपनी बहन की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। काफी साफ गो हैं आप। तल्ख होने की हद तक। मुझे साफ गो और सच्चे लोग पसंद है। चले, ये भी शुक्र है। अच्छा, लेकिन प्लीज तुम अभी वर्दा को ये मत बताना कि तुम हकीकत जानती हो। वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहती। लेकिन आपको तो सब कुछ पता है। मजबूरन, क्योंकि ये हकीकत जानने में मैंने उसकी मदद की। ठीक है, चलो फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। या।